गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए फिर से शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निर्वा निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। इक या नी या सित या इत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है निर्वासित। सिर्फ 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, फिर बाद में आप लोगों को उत्तर मिलाने का समय मिलेगा। तो कौन सा होगा इसमें, एक होगा, नी होगा, सित होगा या इत होगा। ठीक है, तो निर्वासन है, निर्वास में इत लगा दिया जाता है, निर्वासित हो जाता है, तो प्रत्यय हुआ इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, का, इक, आक या अक। तो लेखक लेख से बना है, ठीक है, और उसमें जब लेख से बना हुआ है तो प्रत्यय आएगा आपका अक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, इक या ई या आ या ई। तो अनुज को स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए, यानी अनुज का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे, आ प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये बहुत प्रश्न समस्या उत्पन्न करता है लोगों को। तो इसमें प्र उत्पन्न है, परा है या परि है या प्रति है। तो प्रतिकूल में कौन सा है, ठीक है, इसे आज क्लियर कर लीजिए। ना तो प्रा है, ना परा है, ना परि है, इसमें है प्रति। प्रति और कूल, तो प्रति जो है ये उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है, कृदंत प्रत्यय से। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। ठीक है, तो बताइए रंगीला बना है यानी कि कृदंत है, या बिकाऊ कृदंत है, या दुधारू कृदंत है, या कृपालु कृदंत है। ठीक है, देखिए ये रंग से है, तो रंग क्रिया नहीं है। बिकना, बिकना में आऊ लगा है, बिकाऊ बना, तो बिकना क्रिया है, तो बिल्कुल कृदंत ही हो जाएगा। दुधारू, दूध में, दूध भी आपका क्रिया नहीं है। कृपा, कृपा जो है वो क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकाऊ जो है वो क्या है, ये आपका कृत प्रत्यय से बना हुआ है, इसलिए कृदंत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अग्नि है, प्रार्थना है, खेत है कि लोटा है। तो अग्नि तो है नहीं, अग्नि तत्सम है, प्रार्थना तत्सम है, खेत तद्भव है, लोटा जो शब्द है वो क्या है, देशज शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन सा है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। ठीक है, वैसे यौगिक शब्द इसमें लेख और अक ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें लेख और अक को अलग अलग करने पर अक का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, तो लेखक, पुस्तक और योगी, ठीक है, ये सब क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं। और इसमें क्या है, आपका विद्यालय जो है, विद्या और आलय, ये यौगिक है। अगला प्रश्न है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो इसमें यौगिक शब्द बताना है, पंकज है, पाठशाला है, दिन है या जलज है। ठीक है, यौगिक शब्द की बात कर रहा है। ठीक है, तो यौगिक शब्द इसमें कौन सा आएगा, पंकज आएगा, पाठशाला आएगा, जलज आएगा, दिन आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाठशाला, ये क्या हो जाएगा आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है,
वैसे कुछ बोलेंगे जलज भी है और पंकज भी, लेकिन जलज और पंकज जो है ये कमल का है, यानी सीधा सीधा कमल के लिए। जलज और पंकज जो है वो कमल के लिए रूढ़ है। अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? विभावरी, पहले तो कमेंट में बताइए मुझको कि विभावरी का अर्थ क्या होता है, तभी आप लोग क्या करेंगे, इसका निर्धारित करेंगे। तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? ठीक है, तो इसमें है ये तत्सम। चलिए मैं बता देता हूँ, विभावरी का मतलब होता है रात्रि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख? ठीक है, तो खर का पर्यायवाची शब्द है गधा। खरोष्ठी लिपि होती ना, तो गधे के ऊंट की तरह फटी हुई लिपि खरोष्ठी लिपि। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खीर, पेय, कौंध या दूध? ठीक है, तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो खीर होगा या पेय होगा या कौंध होगा या दूध होगा? तो स्तन्य का होगा दूध। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद, अरब निवासी या अरबी या कमल या भ्रमर? ठीक है, तो अरविंद का क्या होगा, इन दोनों में से बताइए, कमल होगा या भ्रमर होगा? ओके, अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शार्दूल, अहि, हिरण या कुरंग? पहले मृगेंद्र का आना चाहिए, तभी क्या चीज कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो मृगेंद्र का क्या होगा? शार्दुल होगा, आई होगा, हिरन होगा या कुरंग होगा? ठीक है, तो मृगेंद्र का है मृग, और इसे संधि विच्छेद कीजिए, मृग और इंद्र। तो मृग और का इंद्र का मतलब होता है राजा, तो इसका होगा शार्दुल। मृगेंद्र का मतलब होता है शेर। ठीक है, तो इसका होगा शार्दुल। चलिए अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो को क्या कहते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? अनुपम को मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके। अपूर्व मतलब यानी कि पहले का ना, और अभूतपूर्व जो पहले ना हुआ हो। तो इसका उत्तर हो गया अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, अक्षम्य, अजर या अगम्य? जो कहा ना जा सके तो उसे क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं। अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल। तो अनुकूल या समयानुकूल या प्रतिकूल या समयानुकूल, समयानुकूल? तो कौन सा हो गया? अब ये तो दोनों हो गए, नहीं तो समानुकूल या समयानुकूल? तो कौन सा हो गया? समयानुकूल। ओके, समयानुकूल ही इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या खुशामद करना? तो अंगूठा चूसना है, तो अंगूठा चूसना के इनकार करना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या खुशामद करना? ठीक है, तो इनकार करना होगा। इनकार करना नहीं होगा, ये होता है अंगूठा दिखाना। तिरस्कार करना भी नहीं होगा, नासमझी दिखाना भी नहीं होगा, खुशामद करना। अंगूठा चूसना का मतलब होता है खुशामद करना। अगला है, अक्ल का पुतला होने का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर होना, अत्यंत धूर्त होना या अत्यंत मूर्ख होना? अक्ल का पुतला, तो इसका क्या होगा? अक्ल का पुतला का मतलब हुआ कि सिर्फ अक्ल से बना होना, तो क्या हो गया? बहुत बुद्धिमान होना। ओके, तो इसका अर्थ हो गया बहुत बुद्धिमान होना। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? सरस दोहों की रचना करना, ठीक है, मूर्खतापूर्ण काम करना या असंभव काम करना
या थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना, गागर में सागर भरना। ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, तो थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह दिया है, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, चिंतामणि के लेखक कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हरिओद। तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, 2 भाग में प्रकाशित है, तो इसके हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद वल्लभ पंत की। ठीक है, तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। ठीक है, इसमें बताना है कि किस काव्य ग्रंथ की, ठीक है, पंक्तियां हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। आंसू में मत चले जाइएगा आप लोग, ठीक है, यदि आंसू के साथ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब पेनी गलत हो जाएगा। तो ये अब 2 में बताइए, कामायनी, साकेत या यशोधरा। आंसू का नहीं है, तो इसकी ये जो है ये यशोधरा की रचना है। ओके, अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कौन सी कृति है जिसकी क्या है, ये यशोधरा नायिका है? तो कामायनी की है, कुरुक्षेत्र की है, रामायण की है, साकेत की है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत? ठीक है, तो श्रद्धा साकेत की नहीं है, साकेत और रामायण एक ही तरह है, कुरुक्षेत्र अलग है। यह है किसकी? कामायनी की नायिका। अब अंतिम प्रश्न है, तरनिंद्र टूंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, लेकिन ये बताइए इस पंक्ति के रचयिता का कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, अंतिम प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, ये पंक्तियां, ठीक है, किसकी हैं? सत्यनारायण पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या माखनलाल चतुर्वेदी की? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सोहनलाल द्विवेदी या माखनलाल चतुर्वेदी? ओके, माखनलाल चतुर्वेदी की हैं ये। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, वीर रस है इसमें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों अपने जो है परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, पढ़ाई अच्छी प्रकार से कीजिए, और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक, ठीक है, सूचना पहुँचे। तो यदि वो जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ तो जुड़ सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।